प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू हाइट के साथ हमारी किस तरह से चेंज होती है। इसके लिए हम लोग आज एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। बच्चों, हम लोग को पता है जो हमारा न्यूटन्स के द्वारा दिया हुआ लॉ है F इज ग्रेविटेशनल लॉ, उसके क्या कहता है कि F इज इक्वल टू हमारा क्या होता है G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। लेकिन इसी के साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में हमको पता होता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, M इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू M अपॉन आर ई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट हो जाता है तो स्मॉल जी की वैल्यू हमारी आ जाती है जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये हमको एक्सप्रेशन मिल जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का और अर्थ सरफेस। यही अगर हम क्या लेते हैं एट हाइट h, अर्थ सरफेस से h हाइट पे, यही अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लें तो हमको मिल जाता है g इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई प्लस एच। अर्थ सरफेस पे रेडियस हमारी अर्थ की होती है आर ई, और जब सरफेस से ऊपर जाएंगे तो हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी सेंटर से आर ई प्लस एच। इसको हम इक्वेशन सेकंड अगर मान लें और हम क्या कर दें, दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिलता है जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन जी इंटू मास ऑफ अर्थ। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से जी डैश अपॉन जी हमको क्या मिल जाता है, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको मालूम पावर सेम हो तो हम होल पावर लगा सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन मिल जाता है जी डैश इज इक्वल टू जी। अब बच्चों, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रेडियस ऑफ अर्थ से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाता है 1 प्लस 1 अपॉन एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, या इसी को हम क्या कह सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो बच्चों, यहाँ हमको एक एक्सप्रेशन मिल जाता है कि अर्थ के सरफेस से h हाइट अबव हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। यहीं पे हमारी एक कंडीशन आती है कि अगर h हाइट हमारी वेरी लेस देन है रेडियस ऑफ अर्थ से, तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी, हम क्या करेंगे ये जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस एच अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, इसको जब हम न्यूमरेटर में लाएंगे तो -2 हो जाएगा। और हमारे पास बाइनोमियल का एक प्रिंसिपल होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर हमारा x की वैल्यू बहुत छोटी होती है 1 से, तो फिर हम क्या कर देते हैं, इसे 1 प्लस 1 माइनस nx क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। अब यहीं पे हमारी यही अप्लाई कर देंगे तो जी डैश इज इक्वल टू, यहाँ h अपॉन आर ई की वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी 1 से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, नहीं इतना ही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, एक दूसरा एक्सप्रेशन आ गया कि जब हमारी हाइट जो होगी रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी होगी तो हम क्या लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो इस तरह से बच्चों हमको दो एक्सप्रेशन मिल गए। जब हमारी कंपैरिजन हाइट ज़्यादा छोटी नहीं है तो हमें जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, और जब हमारी हाइट अबव से अर्थ सरफेस से क्या है, अर्थ के रेडियस से कंपैरिजन में क्या है, छोटी है, तो हमको क्या मिल जाती है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। इसको नोट कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से दो हाइट हम ले लेते हैं, अर्थ के सरफेस से 16 किलोमीटर अबव जाता है और
दूसरा अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर अब हो जाता है। तो दोनों कंडीशन में हम देखेंगे कि वहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू हमारी बच्चों क्या हो जाएगी। यहाँ पे हम जी क्या लेंगे, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो हमारी हो जाएगी 6400 किलोमीटर। तो यहाँ अभी हमने दो फार्मूले देखे, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। जब हमारी एच की हाइट जो है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में ज़्यादा छोटा नहीं है और एच जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारी हाइट ऑफ द अर्थ क्या है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। तो हम देखें 16 किलोमीटर हमारा अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हम पहले कंडीशन के लिए दूसरा वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू 9.8 1 माइनस 2 इंटू 16 अपॉन 6400 इज इक्वल टू 9.8, यह हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 32 अपॉन 6400 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 माइनस 8 1 माइनस हमें मालूम है 32 2 जा 64 200। तो बच्चों इसकी वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, जी डैश इज इक्वल टू 9.75 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। हम दूसरी कंडीशन के लिए जब यही वैल्यू निकालेंगे तो हम देख रहे हैं जी डैश इज इक्वल टू 9.8। अब यहाँ पे हम पहला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 1600 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में ज़्यादा छोटी नहीं है। तो हम लिखेंगे 1600 अपॉन 6400 का स्क्वायर, 16 4 जा 64। तो जी डैश इज इक्वल टू 9.8 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, या हम क्या लिख सकते हैं 9.8 अपॉन 5 अपॉन 4 का स्क्वायर। या जी डैश इज इक्वल टू 9.8 इंटू 4 अपॉन 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 6.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, अर्थ के सरफेस पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम थोड़ी हाइट ऊपर गए 16 किलोमीटर तो हमारी थोड़ा चेंजमेंट आया, स्मॉल जी की वैल्यू में 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। लेकिन जब हम ज़्यादा हाइट ऊपर गए 1600 किलोमीटर ऊपर गए तो हमारा क्या हो गया 6.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया और कम हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 था। जब हम अर्थ के सरफेस से थोड़ी हाइट पे गए तो हमारा 9.75 मतलब कम हो गया, और जब अर्थ के सरफेस से और ज़्यादा हाइट पे गए तो हमारा 6.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। कि जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अर्थ के सरफेस से हाइट पे जाने पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम इस तरह की और यूज़फुल वीडियोस आप लोग को क्या करवा सकें, उपलब्ध करवा सकें। धन्यवाद।